Hello, good morning, students. My name is Gaurav Murkute and I am teaching you science subject to 7th standard. तो आज से हम 7th स्टैंडर्ड का साइंस का जो सिलेबस है वो स्टार्ट करने वाले हैं. तो फर्स्ट लेसन, so we start with the first lesson. So what is the first lesson here? The living world adaptation and classification. द लिविंग वर्ल्ड अडाप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन, ये आपका लेसन का नाम है. तो लिविंग वर्ल्ड में कौन आता है ये आपको ऑलरेडी पता है. तो लिविंग वर्ल्ड में जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स आते हैं, प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, वायरसेस आते हैं, ये सभी लिविंग वर्ल्ड में आते हैं. तो ये लिविंग वर्ल्ड में उनका क्या पढ़ना है, हमको क्लासिफिकेशन एंड अडाप्टेशन ये पढ़ना है. क्या पढ़ना है? क्लासिफिकेशन एंड अडाप्टेशन. तो अडाप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन, द क्लासिफिकेशन करना मतलब उनको अलग अलग टाइप्स में सेपरेट करना, ये हो गया क्लासिफिकेशन. और अडाप्टेशन क्या होता है? तो अडाप्टेशन मतलब खुद को एडजस्ट करना. कैसा एडजस्ट करना? अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग, अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फियर. हम खुद को लिविंग थिंग्स खुद को कैसे एडजस्ट करते हैं उसको हम कहेंगे अडाप्टेशन. टेम्परेचर के हिसाब से, सराउंडिंग की कंडीशन के हिसाब से, सराउंडिंग में हीट है कि कोल्ड है, ये कंडीशन के हिसाब से लिविंग थिंग खुद को कैसे एडजस्ट करते हैं, ये एडजस्टमेंट को हम कहेंगे अडाप्टेशन. अब लेसन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. इन व्हाट डिफरेंट वेज इज़ द डाइवर्सिटी इन द लिविंग थिंग्स कैन बी सीन. तो लिविंग थिंग्स में हमको कौन सी डाइवर्सिटी दिखती है? तो जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स अलग अलग होते हैं, इंडिया के अलग है, पाकिस्तान के अलग है, देन एशियन कंट्रीज़ अलग, ऑस्ट्रेलियन अलग, यूरोपियन कंट्रीज़ के अलग, अफ्रीकन कंट्रीज़ के अलग लोग दिखते हैं, साउथ अफ्रीका के अलग दिखाई देते हैं. ठीक है. देन उसके बाद है लिविंग थिंग्स. अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे तो हमको बहुत सारे अलग अलग वेराइटी के प्लांट्स हमको दिखाई देते हैं. कुछ प्लांट्स बहुत बिग होते हैं, उनकी हाइट बहुत बिग होती है. कुछ प्लांट्स छोटे होते हैं, जैसे जाम का ट्री है, सीताफल का ट्री है. और कुछ श्रब्स होते हैं, जैसे आप लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा है, जैसे गमले में लगाए जाते हैं प्लांट्स. ये इस तरह से बहुत सारी वैरायटी हमको दिखाई देती है. अ ग्रेट वैरायटी ऑफ प्लांट्स इज़ फाउंड ऑन द अर्थ. तो अर्थ के ऊपर हमको एक ग्रेट वैरायटी ऑफ प्लांट्स फाउंड ऑन द अर्थ. अर्थ के ऊपर हमको बहुत सारी प्लांट की वैरायटी मिलती है. तो जैसे कुछ ट्रीज़ होते हैं जिनकी हाइट बहुत बड़ी होती है, कुछ हर्ब्स होते हैं जैसे ऑरेंज का ट्री होता है, जैस्मिन का ट्री होता है. ठीक है. देन जैसा लेमन का ट्री होता है. देन कुछ श्रब्स भी होते हैं, जैसे गमले में जो प्लांट्स होते हैं उसको हम कहेंगे श्रब्स. वो इस तरह से हमको वैरायटी मिलती है. और कुछ इतने छोटे छोटे प्लांट्स भी होते हैं जो हमको आंखों से दिखाई नहीं देते. सम प्लांट्स हैव कलरफुल फ्लावर्स, सम प्लांट्स ग्रो इन वाटर, वेयर आर सम आर फाउंड इन डेजर्ट्स विच हैव अ स्कार्सिटी ऑफ वाटर. तो देखिए स्टूडेंट क्या बोला गया है. सम प्लांट्स हैव कलरफुल फ्लावर्स, कुछ प्लांट्स को कलरफुल फ्लावर्स होते हैं. सम प्लांट्स ग्रो इन वाटर, कुछ प्लांट्स वाटर में ग्रो करते हैं, जैसा एग्जांपल है लोटस. वेयर आर सम फाउंड इन डेजर्ट, कुछ प्लांट डेजर्ट में पाए जाते हैं जहाँ पे पानी की स्कार्सिटी है. स्कार्सिटी मतलब कमी, पानी की कमी है. जैसा एग्जांपल है कैक्टस, ये हमको डेजर्ट में पाया जाता है. सम प्लांट्स आर फाउंड ओनली इन स्नोवी रीजन, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जैसे वो सिर्फ स्नोवी रीजन में पाए जाते हैं. स्नोवी रीजन मतलब ऐसा रीजन जहाँ पे स्नोफॉल होता है. जैसे हमारे इंडिया में कश्मीर है, वहाँ पे स्नोफॉल होते रहता है. तो वहाँ पे कश्मीर में हमको देवदार और पाइन इस तरह के ट्रीज दिखाई देते हैं. सम कैन नॉट बी सीन विदाउट अ माइक्रोस्कोप, कुछ ऐसे ट्रीज़ है जैसे वो हमको माइक्रोस्कोप से दिखाई नहीं देते, जैसे अलगी और फंगी, ये हमको माइक्रोस्कोप से नहीं दिखाई देता है. वेयर एज सम आर ह्यूज इन साइज, कुछ प्लांट्स बहुत ह्यूज होते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा मैंगो का ट्री बहुत बड़ा होता है. बैनियन दैट इज़ बरगद का ट्री, ये भी बहुत बड़ा होता है. और दुनिया का सबसे बड़ा ट्री होता है रेडवुड ट्री.
दुनिया का सबसे बड़ा ट्री कौन सा है? रेडवुड ट्री, ये सबसे बड़ा साइज़ होता है। ये आप गूगल पे चेक कर सकते हो उसकी इमेजेस, ये आपको क्लियरली मिलेगा। लाइक प्लांट्स एनिमल्स टू शो डाइवर्सिटी, तो प्लांट्स की तरह एनिमल भी डाइवर्सिटी शो करते हैं। प्लांट्स में भी एनिमल्स में भी अलग अलग टाइप्स हमको दिखाई देते हैं। सम आर यूनिसेलुलर, कुछ एनिमल यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे उनको सिर्फ सिंगल सेल होता है, जैसे हमारा होता है आप लोगों ने जैसे पैरामीशियम पढ़ा था लास्ट ईयर, ठीक है। देन उसके बाद अदर्स मल्टी सेलुलर में हमको बहुत सारे मिलेंगे, जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स है, डॉग्स है, कैट्स है, टाइगर्स है, ये मल्टी सेलुलर हो गए। सम आर वर्टिब्रेट्स वेरार्स अदर्स आर इनवर्टिब्रेट्स, तो कुछ वर्टिब्रेट्स होते हैं और कुछ इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। वर्टिब्रेट्स मतलब जिनको वर्टिब्रल कॉलम होता है, जैसे हम लोग ह्यूमन बींग, स्नेक, बर्ड्स, कंगारू, इनको हम वर्टिब्रेट्स में लाते हैं। इनवर्टिब्रेट्स जिनको वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता है, जैसा स्नेल है, अर्थवर्म होता है, इनको वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता है, स्नेल और अर्थवर्म, तो ये इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं। दिस वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ वैरायटी ऑफ एनिमल्स, तो ये जो वर्ल्ड है ये वैरायटी ऑफ एनिमल्स से भरा हुआ है। जैसा पहला एक्वेटिक, मतलब कुछ एनिमल एक्वेटिक में होते हैं, जैसे फिश एक्वेटिक है, पानी में रहती है। टेरेस्ट्रियल है, कुछ प्लांट्स, कुछ एनिमल्स टेरेस्ट्रियल होते हैं, जैसे हम लोग खुद टेरेस्ट्रियल है, हम लैंड पे रहते हैं। देन जैसे कैट्स है, डॉग्स है, टाइगर्स है, लायंस है, जिराफ है। देन एम्फीबियन मतलब ऐसा एनिमल जो दोनों में रहता है, लैंड पे भी रहता है और एक्वेटिक वाटर में भी रहता है, जैसे फ्रॉग होता है, स्नेक होता है। फ्रॉग और स्नेक और क्रोकोडाइल, ये दोनों इस पे रहते हैं, लैंड पे भी रहते हैं और वाटर के अंदर भी रहते हैं। देन रेप्टिलियन मतलब जो अलॉन्ग द ग्राउंड, दैट इज़ जैसा स्नेक जैसा चलता है, स्नेक जैसा जाता है, अर्थवर्म जैसा जाता है, उसको हम रेप्टिलियन बोलेंगे। देन एरियल मतलब हवा में उड़ने वाले, जैसे बर्ड्स, इस टाइप के वेराइटीज़ हमको दिखाई देती है। दीज ऑब्जर्वेशंस गिव राइज टू द क्वेश्चन, तो ये ऑब्जर्वेशन हमको एक क्वेश्चन देता है क्या? हाउ डिड दिस ग्रेट वैरायटी कम इनटू बीइंग, तो ये ग्रेट वैरायटी कैसी आई, यह हमारे एनिमल्स में, प्लांट्स में ये ग्रेट वैरायटी कैसी आई। दे आर द प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम कश्मीर एंड राजस्थान ऑफ द सेम टाइप, तो कश्मीर से और राजस्थान के जो प्लांट होते हैं वो सेम टाइप के होते हैं क्या? कश्मीर और राजस्थान के जो प्लांट्स होते हैं वो सेम टाइप के होता है क्या? तो हमको नहीं, तो हमको पता है कश्मीर स्नोवी रीजन है, वहाँ पे पाइन और देवदार ये ट्रीज़ मिलते हैं। और राजस्थान में हमको कौन सा ट्री मिलता है? तो कैक्टस, जहाँ पे पानी की कमी होती है। देन कैन यू एलाबरेट और एनी डिफरेंसेस बिटवीन टू, और उनके बीच में डिफरेंसेस क्या है? तो वहाँ पे कंडीशन की डिफरेंसेस है, टेम्परेचर का डिफरेंसेस है। राजस्थान में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, कश्मीर में बहुत कम टेम्परेचर होता है, -डिग्री में चला जाता है, ये डिफरेंस है। देन कॉनिफेरस ट्रीज लाइक पाइन एंड देवदार फ्लरिश इन स्नोवी रीजन लाइक कश्मीर, तो कॉनिफेरस मतलब जो हमेशा ग्रीन रहता है, कॉनिफेरस का मतलब जो हमेशा ग्रीन रहता है, ऑलवेज बीन ग्रीन। कॉनिफेरस ट्रीज का मतलब होता है ऑलवेज बीन ग्रीन, जो हमेशा ग्रीन रहता है। तो उसका एग्जांपल्स है पाइन एंड देवदार, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? स्नोवी रीजन्स लाइक कश्मीर। तो पाइन और देवदार ये हमको कहाँ पे दिखाई देंगे? तो ये देखिए आप, जैसे ये देखिए पेज नंबर हमारा 3, यहाँ पे ये देखिए देवदार ट्री दिया गया है, देवदार ट्री की पिक्चर दी गई है, इसको हम कहते हैं देवदार ट्री। इस तरह से स्नोवी रीजन में हमको प्लांट्स दिखाई देते हैं। देन इन द डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान प्लांट्स लाइक कैक्टस एंड एकेशिया आर टू बी फाउंड, तो और हमको डेजर्ट्स में कौन से प्लांट मिलते हैं? तो डेजर्ट्स में हमको, जैसा पहला मैंने आपको बताया, कैक्टस में दिखता है, कैक्टस के साथ और एक है एकेशिया। एकेशिया मतलब बबूल का ट्री, एकेशिया मतलब कौन सा ट्री होता है? बबूल का ट्री होता है। देन द कैमल इज़ अ डेजर्ट एनिमल, कैमल को डेजर्ट एनिमल कहा जाता है। ऑल्सो कैमल इज़ द शीप ऑफ द डेजर्ट, कैमल को शीप ऑफ द डेजर्ट भी कहा जाता है, बिकॉज कैमल के अंदर इतनी
सारी अडाप्टेशन आ चुकी है कि वो डेजर्ट में इजीली ज़िंदा रह सकता है। कैसा है, तो वो उसके जो पैर है वो इतने स्ट्रांग बन गए हैं कि वो जो रेगिस्तान में जो रेत होती है उसका जो ज़्यादा टेम्परेचर होता है वो सह सकता है। उसके पेट, उसके बॉडी के ऊपर ऐसी स्किन बन गई है, इतनी मोटी स्किन बन गई है कैमल के कि वो जो हायर टेम्परेचर है वो सह सकता है। और साथ में वो बहुत दिनों तक वो पानी नहीं पिया तो भी उसको चलता है। इस तरह से अडाप्टेशन कैमल में आए हैं। तो व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस डिफरेंसेस, तो ये डिफरेंसेस के रीजंस क्या है, तो ये डिफरेंसेस मतलब ये एनिमल्स ने, प्लांट्स ने खुद को अपने सराउंडिंग्स के हिसाब से खुद को ढाला है। एनिमल्स ने और प्लांट्स ने खुद को सराउंडिंग्स के हिसाब से खुद को एडजस्ट किया है, ढाला है, उसको ही हम कहते हैं अडाप्टेशन। तो अडाप्टेशन की ये जो आगे एक डेफिनेशन है स्टूडेंट, जब आपको ये टेक्स्ट बुक मिलेंगी तो ये टेक्स्ट बुक में आप लोग ये डेफिनेशन अंडरलाइन कर लेंगे। ग्रेजुअल चेंजेस ऑकर इन द बॉडी पार्ट्स एंड ऑल्सो इन द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स which help them to adjust to their surroundings. Such changes are called adaptation. देखिए क्या बोला गया स्टूडेंट्स, केयरफुली सुनिए। ग्रेजुअल चेंजेस ऑकर इन द बॉडी पार्ट्स एंड ऑल्सो इन द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो जो भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट है, एनिमल है, उसके बॉडी पार्ट्स में और बिहेवियर में चेंज आता है। कैसा आता है, क्यों आता है, विच हेल्प देम टू एडजस्ट टू देयर सराउंडिंग। ये जो चेंज है उनको हेल्प करता है, मदद करता है एडजस्ट टू देयर सराउंडिंग। उनके आसपास का जो सराउंडिंग है, उनके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है उसके साथ एडजस्ट करने के लिए उनको ये हेल्प करता है। तो ऐसे जो चेंजेस है उसको हम कहते हैं अडाप्टेशंस। ऐसे चेंजेस को हम क्या कहेंगे, अडाप्टेशंस। देखिए, ग्रेजुअल चेंजेस ऑकर इन द बॉडी पार्ट्स एंड बिहेवियर इन द ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग थिंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई भी हो सकता है। तो वो खुद को अगर उसकी सराउंडिंग्स के हिसाब से खुद को अगर चेंज करता है, कोई भी एनिमल, कोई भी लिविंग थिंग खुद को अगर खुद के सराउंडिंग्स के हिसाब से चेंज करता है तो ये जो चेंजेस आए हैं इसको हम कहेंगे अडाप्टेशंस। दे टेक प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ये जो अडाप्टेशन है ये एक ही दिन में, 2 दिन में या फिर 1 साल में नहीं आते। ये अडाप्टेशन लाने के लिए सालों लग जाते, 100 साल लग जाते, कभी 1000 साल भी लग जाते हैं। अभी पहला पढ़ना है हमको अडाप्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो अडाप्टेशन हुए हैं, प्लांट्स में जो अलग अलग चीज़ें आई है उसके बारे में पढ़ना है। उसमें का पहला टॉपिक है अडाप्टेशन इन एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स में जो चेंजेस आए हैं वो हमको पढ़ना है। एक्वेटिक मतलब वाटर के अंदर जो प्लांट्स होते हैं उसके अंदर जो चेंजेस आए हैं वो हमको उसके बारे में इंफॉर्मेशन पढ़नी है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, विजिट वेरियस वाटर बॉडीज सच एज रिवर, brook, pond, lake in your surrounding. What differences do you observe between terrestrial and aquatic plants? तो आपके पास जो, आपके घर के पास या फिर आपके गांव के पास जो रिवर है, पॉन्ड है, लेक है, मतलब नदी है, नाला है या फिर तालाब है, उसके पास आसपास जाके आप लोग चेक कीजिए और आपको टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड के ऊपर के प्लांट्स और वाटर के एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर क्या डिफरेंसेस है वो चेक करने हैं। तो फिर देखिए क्या है, नेक्स्ट पेज पे जाएंगे अब। द सम ऑफ द एक्वेटिक प्लांट्स आर फर्मली रूटेड इन द सॉइल एट द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडीज। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो फर्मली मतलब एकदम से रूटेड होते हैं एट द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडीज। तो एट द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडीज इसका मीनिंग क्या लेंगे, तो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो वाटर के अंदर तो है लेकिन उनके रूट्स वाटर के अंदर नीचे जो ग्राउंड लेवल है, जो सॉइल है, सॉइल के अंदर उनके रूट्स चले जाते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके रूट्स कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो हमको वाटर में, एक्वेटिक वाटर में दिखाई देते हैं लेकिन उनके जो रूट्स है पानी के अंदर, पानी से अंदर नीचे लैंड में, सॉइल में अंदर चले जाते हैं। जैसे लोटस ये एग्जांपल ले सकते हैं हम, वो पूरा अंदर फर्मली रूटेड होता है।
then their stems are submerged while the leaves and flowers float on the surface. तो उनके जो स्टेम्स होते हैं, स्टेम मतलब क्या होता है, आप लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा होता है, जो मेन पार्ट होता है ट्री का, जो मेन पार्ट होता है किसी भी प्लांट का, जो मेन पार्ट होता है रूट से निकल के ऊपर में आता है स्ट्रेट, उसको वो स्टेम सबमर्ज हो जाती है. कहाँ पे सबमर्ज हो जाती है, मतलब अंदर चली जाती है. कहाँ पे चली जाती है अंदर, तो वाटर के अंदर चली जाती है. लेकिन वो प्लांट के लीव्स और फ्लावर्स फ्लोट होते रहते हैं वाटर के ऊपर. तो इसका एग्जाम्पल हमको सीधा सिंपल एग्जाम्पल पता है, जैसा है लोटस. लोटस के हमने देखे होंगे जो लीव्स है वो वाटर के ऊपर फ्लोट होते हुए नज़र आती है, और जो फ्लावर्स है वो भी वाटर के ऊपर नज़र आते हैं, लेकिन उसकी जो स्टेम होती है वो पूरी वाटर के अंदर सबमर्ज हो जाती है, वाटर के अंदर जाती है, और उसके रूट्स पूरे अंदर सॉइल तक जाते हैं. देन हाउएवर सम प्लांट्स एंटायरली अफ्लोट. लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो एंटायरली अफ्लोट मतलब पूरे पानी के ऊपर फ्लोट करते रहते हैं. देयर रूट्स आर नॉट एंकर्ड इन द सॉइल. तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो पानी के ऊपर, वाटर के ऊपर फ्लोट होते रहते हैं, उनके रूट्स पूरे सॉइल में नहीं जाते. तो जैसे एक एग्जांपल है वाटर लेट्यूस नाम का एक प्लांट है. आप लोगों ने शायद, बहुत सारे लोगों के घर में भी होता है वो प्लांट, आप लोगों ने देखा होगा. वो एक किसी ओवल शेप में, जैसे अंडे जैसा शेप है, या फिर सर्कुलर शेप में वो गमला रहता है, उसमें वाटर डाला जाता है और उसमें ग्रीन कलर का एक प्लांट होता है जिसके रूट्स वाटर के ऊपर तैरते रहते हैं. उसको हम कहते हैं वाटर लेट्यूस. ये प्लांट, द सरफेस ऑफ द लीव्स एंड स्टेम्स ऑफ मेनी एक्वेटिक प्लांट्स आर कवर्ड विद वैक्सी लेयर. तो ये जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, इनकी जो स्टेम्स होती है और लीव्स होती है, इनको कवर किया जाता है वैक्सी लेयर. वैक्स जैसे हमको पता है वैक्स कैसा होता है, वैक्स से फिसलता है, तो वैक्सी लेयर्स होती है, उसके ऊपर अगर कोई पानी भी नहीं आ गया तो वो वहाँ से पट से फिसल जाता है. लीव्स ऑफ सम एक्वेटिक प्लांट्स आर थिन एंड स्लेंडर लाइक रिबन. तो कुछ एक्वेटिक प्लांट्स की जो लीव्स होती है वो थिन होती है, पतली होती है. कुछ एक्वेटिक प्लांट्स की जो लीव्स होती है वो कैसी होती है, पतली होती है, और वो एंड स्लेंडर लाइक रिबन, और छोटी छोटी होते जाती है रिबन जैसी. तो कुछ एक्वेटिक प्लांट्स की जो स्टेम होती है, सॉरी स्टेम नहीं, लीव्स, कुछ एक्वेटिक प्लांट्स की जो लीव्स होती है वो बिल्कुल पतली होती है और वो स्लेंडर छोटी छोटी हो जाती है. जैसे स्लेंडर का मतलब बीच में मोटा और कॉर्नर की तरफ छोटा शेप, बीच में मोटा शेप रहेगा, कॉर्नर की तरफ छोटा शेप रहेगा, ऐसा रिबन की तरह. दिस शेप, तो ये शेप क्या करता है, दिस शेप हेल्प्स देम टू विथस्टैंड फास्ट करंट्स ऑफ वाटर. तो ये शेप के वजह से ये लीव्स को, ये प्लांट्स को हेल्प होती है टू विथस्टैंड फास्ट करंट्स ऑफ वाटर. तो विथस्टैंड फास्ट करंट्स ऑफ वाटर मतलब जब वाटर की लहरें, नदियों की लहरें जब तेज़ी से बहती है, जैसे अभी मानसून सीज़न है, मानसून सीज़न में जैसे ज़ोर से पानी बहता है, जब ज़ोर से पानी बहता है तब भी वो प्लांट वही के वही विथस्टैंड मतलब खड़ा रह सकता है. वो प्लांट कितने तेज़ लहरों में भी वही के वही खड़ा रह सकता है. विथस्टैंड करना मतलब वही के वही खड़ा रहेगा. एयर स्पेसेस इन स्टेम्स एंड पिटियोल्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स आर यूजफुल फॉर फ्लोटिंग इन वाटर. तो एयर स्पेसेस इन स्टेम्स एंड पिटियोल्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स. तो एयर स्पेसेस इन स्टेम्स मतलब स्टेम के अंदर कुछ होल होते हैं. स्टेम्स के अंदर क्या होते हैं, कुछ छोटे छोटे होल होते हैं. वो होल के अंदर से वाटर पास हो जाएगा, वो होल के अंदर से क्या हो जाएगा, वाटर इजीली पास हो जाएगा. इसलिए वो वाटर का जो एक्वेटिक प्लांट है वो इजीली वहाँ पे ज़िंदा रह सकता है, लीव कर सकता है. पिटियोल्स मतलब क्या, तो लीफ के पास जो छोटा सा पोर्शन होता है, लीफ के पास जो छोटा सा पोर्शन होता है जिससे हम लीफ को पकड़ते हैं, वो भी ऐसे इस तरह से बनी हुई रहते हैं, जिसके वजह से वहाँ पे भी तो ये जो है एयर स्पेसेस इन स्टेम्स एंड पिटियोल्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट. तो स्टेम्स के अंदर एयर स्पेसेस होते हैं, मतलब छोटे छोटे होल्स होते हैं स्टेम्स में, और पिटियोल्स मतलब जो लीव जहाँ से स्टार्ट करती है, स्टेम से कोई भी एक लीफ जहाँ से स्टार्ट करती है वो वाला पार्ट, उसको हम कहते हैं पिटियोल.
वो ये दोनों यूज़फुल है प्लांट्स को फ्लोट करने में। प्लांट्स को फ्लोट करने में ये दोनों एयर स्पेसेस इंस्टेम्स एंड पेट्यूल्स ये दोनों हेल्प करते हैं प्लांट्स को वाटर के अंदर ज़िंदा रहने के लिए। तो ये हमने एडाप्टेशन इन एक्वेटिक प्लांट्स पढ़ लिए। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, बाकी का हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।